भारत के पड़ोसी देश नेपाल में 5 मार्च 2026 में आम चुनाव होना है। इस बाबत सरकार अपनी तैयारियों में लगी है। पार्टियां भी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं और पब्लिक पूरे उत्साह में है। इन सारी गतिविधियों पर भारत निगाह रखे हुए है। आम चुनाव को लेकर नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सभी 7 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक संयुक्त बैठक की है। प्रधानमंत्री के प्रेस कोऑर्डिनेटर राम बहादुर रावल ने कहा कि यह बैठक बदले हुए राजनीतिक संदर्भ में संघीय और प्रांतीय सरकारों के बीच संवाद और समन्वय को मजबूत करने के लिए बुलाई गई थी। इसके अलावा अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने देश के आवाम से अपील भी की। उन्होंने नेपाल की जनता से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की है और शांति बनाए रखने का भी आग्रह किया है। दोस्रो, त्यो विवेकलाई प्रयोग गर्ने आधिकारिक साधन अर्थात् मतदाता परिचय पत्र जेनजी युवा र समस्त नेपालीको सपनाको नेपाललाई यथार्थको नेपाल बनाउन सबैभन्दा पहिला तपाईँ हामीले मतदाता परिचय पत्र बनाउनु पर्छ अनि त्यसको सही उपयोग गरेर सही प्रतिनिधि छान्नु पर्छ अथवा यहाँहरू आफै सही प्रतिनिधि बन्नु पर्छ। विद्यमान व्यथितिसँग लड्न र देश विकासमा सँगै अगाडि बढ्न हरेक योग्य नागरिकले आफ्नो मताधिकारको सदुपयोग गरौं। मताधिकारको सदुपयोग गर्न नजिकैको निर्वाचन कार्यालय गएर आजै मतदाता परिचय पत्र बनाओ। ये देखिए, मार्च में होने वाले चुनाव से पहले नए मतदाता अपने नाम का पंजीकरण करवा रहे हैं। सरकार भी इस काम को महत्वपूर्ण तरीके से करवा रही है। अब तक इस अभियान में 1,30,000 से अधिक नए मतदाता जुड़े हैं। नेपाल के दक्षिणी मैदानी इलाके में उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। ध्यान होगा 2 महीने पहले सितंबर में हुए जेनजी विद्रोह के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की ने कार्यभार संभाला था और 6 महीने बाद आम चुनाव कराने का उन्होंने वादा किया था। इसी के मद्देनज़र 5 मार्च 2026 को चुनाव की तारीख तय कर दी गई है और इसकी तैयारी में सरकार के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं। नेपाल के 10 वामपंथी दलों ने विलय कर एक नई पार्टी का गठन कर लिया है। इस नई पार्टी का नाम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया है। भ्रुकुटी मंडप में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में इन दलों ने अपने विलय की घोषणा की। औपचारिक विलय समारोह से पहले एक भव्य रैली निकाली गई। यह गठबंधन देश में भ्रष्टाचार, वंशवाद और राजनीतिक अशांति के खिलाफ हाल ही में युवा नेतृत्व वाले जेनजी प्रदर्शनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस नई एकीकृत पार्टी का चुनाव चिन्ह 5 सितारा होगा। इस नई पार्टी में पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड और माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व वाली सीपीएन माओवादी सेंटर और सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी के साथ 8 अन्य दल शामिल हैं। अब देखना है कि सरकार और पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां मतदाताओं पर कितना असर डालती हैं। ये है कि पार्टियों की सारी तैयारियों की अग्नि परीक्षा अगले वर्ष 5 मार्च को होगी। नेपाल में बन रहे नए समीकरणों पर भारत ने अपनी निगाह बना रखी है।